हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो एक ऐसी स्ट्रीट शेफ के बारे में है जिसने थाईलैंड के मास्टर शेफ को भी अपनी कुकिंग स्किल से पीछे छोड़ दिया। लेकिन मास्टर शेफ कभी भी खुद के सामने किसी दूसरे शेफ को टिकने नहीं दे सकता। अब ये दोनों कैसे एक दूसरे का सामना करेंगे ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत बैंकॉक से होती है, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ओई है। ओई का एक सपना है कि वो एक बहुत बड़ी शेफ बने। हालांकि वो अभी भी अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है और रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग उसके द्वारा बनाए गए खाने का बहुत मजा उठाते हैं। वो लोग ओई के खाने को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब एक दिन ओई के रेस्टोरेंट में हंगर टीम का मेंबर जिसका नाम टोन है वो खाना खाने आता है और जैसे ही वो ओई के बने हाथों की नूडल खाता है तो उसे वो नूडल काफी टेस्टी लगती है। उसने आज तक इतनी टेस्टी नूडल नहीं खाई थी। अब वो ओई के पास जाता है और उसके खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। हालांकि ओई उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि ये बात ओई भी जानती है कि आए दिन कोई ना कोई उसके खाने की तारीफ करता ही रहता है। अब टोन ओई को एक कार्ड देते हुए कहता है कि तुम जैसे काबिल शेफ को उनकी असली जगह तो जरूर मिलनी चाहिए, इसलिए जब भी तुम्हें किसी बड़ी जगह काम करने का इंटरेस्ट हो तो इस पते पर जरूर आना। अब ओई भी उस कार्ड को अपने पास रख लेती है। इसके बाद टोन वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद ओई उस कार्ड के बारे में अपने दोस्तों को बताती है। वो कहती है कि एक आदमी उसे इस शहर के किसी सबसे मशहूर रेस्टोरेंट में काम करने का ऑफर देकर गया है। ओई के दोस्त कार्ड को देखते हैं तो वो उसे बताते हैं कि हंगर सच में फेमस रेस्टोरेंट है और हमें लगता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि हंगर रेस्टोरेंट में फेमस शेफ की टीम होती है जो खास अमीरों के लिए अच्छी अच्छी डिशेस तैयार करती है। इसलिए तुम्हें खुद को एक मौका देकर वहां जाना चाहिए। अब रात के समय ओई भी लैपटॉप पर हंगर टीम के बारे में सर्च करने लगती है। उसे पता चलता है कि हंगर एक जाना माना नाम है जिसे पॉल नाम का शेफ रन करता है। पॉल सिर्फ अमीर लोगों के लिए खाना बनाता है। इसके बाद वो पॉल की बहुत सारी फोटो देखती है और उसके बारे में काफी कुछ जान जाती है। अब अगले सीन में हमें पॉल को दिखाया जाता है। वो काफी प्रोफेशनल तरीके से डिश को तैयार करता है और पॉल के साथ जो बाकी शेफ होते हैं वो उसे ऑब्जर्व करते रहते हैं। अब अगले दिन ओई फिर से अपने डेली रूटीन में आ जाती है। वो रेस्टोरेंट में खाना बनाती रहती है। तभी वो अपने सामने टोन को देखती है जो एक गाड़ी में बैठा होता है। अब उसे देखकर ओई भी हंगर में जाने का मन बना लेती है, इसलिए वो टोन के साथ वहां चली जाती है। ओई जब वहां पहुंचती है तो उसके लिए वो मोमेंट काफी अलग होता है। वो अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस करती है। अब हंगर टीम का हेड शेफ यंग बाकी शेफ के साथ वहां आ जाता है। वो टोन से पूछता है कि ये कौन है, तो टोन उसे बताता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बताया था। तभी पॉल भी वहां आ जाता है। वो भी ओई को देखता है। इसके बाद वो उसका टेस्ट लेने के लिए उसे फ्राइड राइस बनाने को कहता है। अब ओई के साथ हंगर टीम का एक और शेफ भी फ्राइड राइस बनाता है, जिसके बाद वो दोनों काम में लग जाते हैं और कुछ देर बाद ही वो दोनों अपनी डिशेस को शेफ पॉल के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब पॉल उन फ्राइड राइस को नहीं खाता, बल्कि वो खाने को स्मेल करके ही उसका टेस्ट पहचान लेता है। पॉल अपनी टीम के शेफ को काम से निकाल देता है क्योंकि उसे लगता है कि ओई के राइस ज्यादा अच्छे हैं। अब वो शेफ भी गुस्से में वहां से चला जाता है। अब कोई भी आपको बिना किसी वजह से काम से निकाल दे तो हर किसी को बुरा लगेगा। अब शेफ पॉल ओई को अपनी टीम में रख लेता है, लेकिन जाने से पहले वो ओई से कहता है कि तुम्हारी बॉडी से स्मेल आ रही है, इसलिए पहले नहा कर आओ, उसके बाद हंगर टीम की ड्रेस पहनो। अब ओई नहाने के बाद हंगर टीम की ड्रेस पहनती है, जिसको पहनकर ओई काफी खुश होती है। अब टोन ओई को सभी मेंबर से पहचान करवाता है। इसी बीच पॉल भी वहां आ जाता है। वो सबको बताता है कि कल इस होटल में एक पार्टी होने वाली है और हमें उनके लिए बेस्ट डिश बनानी होगी। इसके बाद पॉल ओई से मीट को अच्छे से पकाने के लिए कहता है, लेकिन वो बार बार फेल हो रही थी। ये देखकर पॉल उसे डांटने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम मीट को अच्छे से पकाना नहीं जानती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अब पॉल सबके सामने ओई की इंसल्ट करता है, जिससे ओई को काफी बुरा लगता है। वो वहां से जाने का फैसला करती है, लेकिन खुद को साबित करने के लिए वो फिर से किचन में आ जाती है। वो बार बार मीट को पकाने की कोशिश करती है। टीम के सभी मेंबर अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन ओई सारी रात प्रैक्टिस करती रहती है और प्रैक्टिस के दौरान कई बार तो उसका हाथ भी जल जाता है, लेकिन वो फिर भी प्रैक्टिस करती रहती है। अब अगले दिन जब सभी टीम मेंबर वहां आते हैं तो वो देखते हैं कि ओई वहीं पर सो गई है। अब टोन उसे उठाता है। इसी बीच शेफ पॉल भी वहां पर आ जाता है। इसके बाद ओई फिर से मीट को पकाती है और उसे खिलाती है। पॉल को वो मीट अच्छा लगता है, इसलिए वो सबको वापस काम पर जाने के लिए कहता है। ओई भी काफी खुश होती है क्योंकि फाइनली उसकी जॉब पक्की हो गई थी। अब अगले सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है,
जो कि किसी दादाजी की बर्थडे पार्टी होती है। अब हंगर टीम के सभी मेंबर उन्हीं लोगों के सामने लाइव डिश बनाने लगते हैं और कुछ देर बाद वो उन लोगों को पार्टी में आए सभी लोगों को खाना सर्व करते हैं। इसके बाद वो लोग डिश को खाने लगते हैं। वो लोग उसे ऐसे खाते हैं जैसे आज से पहले उन लोगों ने खाना खाया ही ना हो। अब इसके बाद वहाँ पर मौजूद एक अमीर बिजनेसमैन ओई की डिश से काफी खुश होता है। वो उसको अपना कार्ड देते हुए कहता है कि जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। अब सब कुछ सही चल रहा होता है। ओई और टोन के बीच भी क्लोजनेस बढ़ जाती है। टोन ओई की काफी हेल्प भी करता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ओई भी टोन को अपनी फैमिली से मिलवाती है। अब अगले दिन शेफ पॉल सबको काम दे देता है, लेकिन वो ओई को कोई भी काम नहीं देता। इसलिए ओई बार बार उससे पूछती है कि आपने मुझे कोई काम क्यों नहीं दिया। अब पॉल भी गुस्से में उसे गोभी काटने के लिए दे देता है। वो उससे गोभी को फास्ट काटने के लिए कहता है। जल्दी जल्दी काटने के चक्कर में ओई का हाथ भी कट जाता है। ओई को ये देखकर बहुत दुख होता है। अब अगले सीन में वो लोग किसी फैमिली के लिए डिश बनाते हैं। ओई उन्हें डिश सर्व करती है तो छोटी बच्ची को वो डिश काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो ओई की ड्रेस पर स्टार लगा देती है। ये देखकर ओई काफी खुश होती है। अब टोन उनके लिए सूप लेकर जाता है। वो उसे पॉल से चेक करवाता है, लेकिन पॉल को वो अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में उस सूप को फेंक देता है। इसके बाद वो खुद सूप बनाकर उन्हें देने जाता है और उन्हें सूप सर्व करता है। ओई भी उसके साथ होती है। वो पॉल को देखती रहती है कि पॉल हर डिश को परफेक्ट बनाना चाहता है। अब पॉल जब वापस किचन में आता है तो वो उन लोगों पर चिल्लाने लगता है कि तुम लोग कैसी डिश बनाते हो। लोग यहाँ अच्छा खाना खाने आते हैं। अगर तुम लोग उन्हें कुछ भी बनाकर खिलाओगे तो वो सेम चीज कहीं और से भी खा सकते हैं, वो भी सस्ते में। अब पॉल काफी गुस्सा होता है, इसलिए वो हेड शेफ से भी झगड़ा करने लगता है। हेड शेफ गलती से उसे चाकू मार देता है। वो डर जाता है कि उसने ये क्या कर दिया, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। अब जब टोन शेफ पॉल को देखता है तो वो सभी मेंबर को बुलाने लगता है। इसके बाद वो लोग पॉल को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब पॉल का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। वो लोग पॉल का ख्याल रखते हैं। हॉस्पिटल वाले उसके लिए अच्छा खाना बनाकर देते हैं, लेकिन पॉल उसे फेंक देता है क्योंकि पॉल को हॉस्पिटल का खाना अच्छा नहीं लगता। इसी बीच ओई भी वहां पर मौजूद होती है और वो भी सब कुछ देख रही होती है। जिसके बाद वो पॉल को अपने घर से बने हुए नूडल देते हुए कहती है कि आप ये क्राई बेबी नूडल खाओ। नूडल देखकर पॉल उससे पूछता है कि इन नूडल को क्राई बेबी नूडल क्यों बोल रही हो। तो ओई उसे बताती है कि ये नूडल उसने अपनी माँ से बनाने सीखे हैं। बचपन में जब भी मैं रोया करती थी तो मेरी माँ मुझे ये नूडल बनाकर खिलाती थी, जिसकी वजह से इन नूडल का नाम क्राई बेबी नूडल पड़ गया। ओई की बात सुनने के बाद पॉल उन्हें खाने लगता है। वो उस नूडल में पड़े सभी इंग्रेडिएंट को बता देता है। ये देखकर तो ओई भी हैरान हो जाती है। इसके बाद ओई उससे पूछती है कि आप शेफ कैसे बने। तो पॉल उसे अपनी कहानी बताने लगता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पॉल एक छोटा बच्चा होता है। पॉल ओई को बताता है कि मेरी माँ भी एक शेफ थी जो अमीर लोगों के लिए खाना बनाती थी। उस समय मैं बहुत छोटा था, इसलिए माँ मुझे अपने साथ लेकर जाया करती थी। एक दिन मैंने देखा कि उस घर में मौजूद एक लेडी अपने बेटे को जैम खिला रही है। मुझे भी उस जैम को टेस्ट करने का मन हो गया, लेकिन हम कभी भी अपनी पूरी लाइफ में उस जैम को नहीं खरीद सकते थे क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव था। इसलिए मैंने चुपके से उसे टेस्ट करने का मन बनाया। इसलिए एक दिन जब मैं फ्रिज खोलकर उस जैम को खाने लगा, तभी ओनर का लड़का वहां आ गया और मुझ पर चिल्लाने लगा, जिस वजह से वो जैम गलती से मेरे हाथ से गिर गया और नीचे जमीन पर बिखर गया। इसके बाद उस घर की मालकिन ने मेरी माँ को खूब खरी खोटी सुनाई थी और सजा के तौर पर मेरी माँ से 1 महीने तक बिना सैलरी के काम करवाया। जब मेरी माँ फर्श पर पड़े उस जैम को साफ कर रही थी तो मैं भी उसे टेस्ट करने लगा, जिसका टेस्ट इतना बेकार था कि मैंने फिर कभी उसे नहीं खाया। शेफ पॉल आगे बताता है, अमीर लोगों को सिर्फ महंगा खाना खाने से मतलब होता है और इसके लिए उनके सामने कितनी भी घटिया डिश क्यों ना सर्व कर दी जाए, ये लोग उसे भी बड़े चाव से खाते हैं। और तभी मैंने फैसला किया कि मैं इन अमीर लोगों को अपने हाथों पर नचाऊंगा। इसी वजह से मैं शेफ बना। अब पॉल की कहानी सुनकर ओई भी थोड़ा उदास हो जाती है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जिस वजह से उसके पिता एडमिट नहीं हो पाए। अब ओई हॉस्पिटल स्टाफ से झगड़ा करने लगती है। वो उनसे अपने पिता के लिए बेड का इंतजाम करवाती है। अब उसके पिता को एडमिट कर दिया जाता है। वो काफी दुखी होती है। इसी बीच ओई का दोस्त वहां आ जाता है। वो उससे उसके पिता की कंडीशन के बारे में पूछता है। ओई उसे बताती है कि पापा की बाईपास सर्जरी हुई है, लेकिन वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है और शायद अभी भी उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रखना पड़ेगा। अब वो टोन को बताने लिए रूम से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी वो हॉस्पिटल के टीवी में एक न्यूज देखती है
जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक अमीर फैमिली में सुसाइड कर ली। ओई जब उस फैमिली को देखती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही लोग जिन्हें हाल ही में हंगर टीम ने खाना खिलाया था। ये सब देखकर ओई काफी उदास हो जाती है। अब अगले सीन में हम टोन और ओई को साथ में देखते हैं। ओई उसे अपने पिता की कंडीशन के बारे में बताती है, साथ ही वो उस फैमिली के बारे में भी बताती है। तो टोन उसे समझाता है कि उस फैमिली ने काफी ज्यादा लोन लिया हुआ था और वो लोग उस लोन को चुका नहीं पा रहे थे, इसी वजह से उन लोगों ने सुसाइड कर ली। टोन आगे कहता है कि तुम ये सब अपने दिमाग से निकाल दो और अपना और अपने पिता का ध्यान रखो। अब ओई भी उसकी बात मान लेती है। अब अगले सीन में हम शेफ पॉल की पूरी हंगर टीम को देखते हैं जो किसी जंगल में जा रही होती है। वो लोग वहां जाकर अलग अलग डिश बनाते हैं। उनके साथ कुछ शिकारी भी होते हैं। वो लोग एक हॉर्नबिल नाम के पक्षी को मार देते हैं। इसके बाद पॉल उस पक्षी की ही डिश बनाने लगता है। ओई इसका विरोध करती है और पॉल से कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो पॉल उससे कहता है कि कभी कभी हमें अलग टेस्ट वाली डिश भी ट्राई करनी चाहिए, इसलिए तुम यहाँ खाना बनाने के लिए आई हो तो अपना ध्यान उसी पर रखो। अब ये सुनने के बाद ओई हंगर टीम को छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि वो कभी भी ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती जिनके अंदर थोड़ी सी भी दया रहम ना हो। अब ओई वहाँ से चली जाती है। जब वो घर आती है तो वो काफी देर तक खामोश रहती है। इसके बाद वो अपने पिता के बारे में सोचने लगती है कि अगर वो काम नहीं करेगी तो उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा, वो कैसे अपने पिता का ट्रीटमेंट करवाएगी। इसलिए वो एक बुक से उस कार्ड को निकाल लेती है जो पार्टी में एक आदमी ने उसे दिया था। अब ओई उसे कॉल करती है। इसके बाद वो दोनों मिलते हैं। लिंग ओई को ऑफर देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी शेफ हो और तुम जैसे काबिल लोगों की मदद करके मुझे काफी खुशी मिलेगी। वो उससे कहता है कि तुम्हें हंगर की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम खुद का अपना मुकाम खड़ा कर सकती हो और दुनिया को बेहतर शेफ बनकर दिखा सकती हो। अब ओई भी लिंग की बात मान जाती है, जिसके बाद ओई उसकी मदद से अपना खुद का फ्लेम नाम का एक किचन शुरू करती है। इसके बाद वो अपनी टीम उन सभी लोगों को हायर करती है जो एक समय पर हंगर के लिए काम किया करते थे, लेकिन पॉल ने किसी न किसी गलती की वजह से उन्हें काम से निकाल दिया था। अब वो टोन को भी अपनी टीम में बुलाती है, लेकिन टोन उससे कहता है कि वो उसकी टीम में नहीं आ सकता क्योंकि हंगर टीम ने उसे काफी कुछ सिखाया है। आज वो जो कुछ भी बना पाता है वो सब हंगर की ही देन है, इसलिए मैं हंगर को धोखा नहीं दे सकता। अब ओई वहाँ से चली जाती है। अब ओई काफी पैशनेट तरीके से लोगों के लिए खाना बनाती है। वो पॉल की तरह ही हर एक डिश को परफेक्ट तरीके से सर्व करती है। अब धीरे धीरे उसका रेस्टोरेंट भी फेमस होने लगा था। कई लोग उसके रेस्टोरेंट का खाना खाने के लिए दूर दूर से आने लगे थे और फ्लेम भी हंगर की तरह पॉपुलर हो गया था। वही ओई का दोस्त ओई के पिता को उसकी फोटो दिखाता है। अपनी बेटी को कामयाब होता देख उसके पिता काफी खुश होते हैं। अब अगले दिन जब ओई अपने रेस्टोरेंट का काम खत्म करके घर जाने लगती है, तभी पॉल वहाँ आ जाता है। इसके बाद ओई उसके लिए डिश तैयार करके उसे देती है। पॉल उन्हें खाने लगता है। पॉल उससे कहता है कि डिश तो अच्छी बनाई है, लेकिन तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगी, क्योंकि कल जिस पार्टी से तुम्हारे रेस्टोरेंट को ऑर्डर मिला है, सेम उसी पार्टी से हमें भी ऑर्डर मिला है और कल ये साबित हो जाएगा कि हम दोनों में से बेहतर शेफ कौन है। अब ओई उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। अब अगले सीन में हमें बर्थडे पार्टी सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ओई की टीम और हंगर टीम मौजूद होती है और उन दोनों टीम को इस पार्टी में आए सभी लोगों के लिए बेस्ट डिश बनानी होगी। अब दोनों टीम अपने काम में लग जाती है। सबसे पहले फ्लेम टीम उनको डिश सर्व करती है। सभी लोगों को ओई की सारी डिशेस पसंद आती है। इसके बाद पार्टी की लाइट अचानक से बंद हो जाती है और हंगर टीम की तरफ से एक बड़ा सा मीट हवा में लटका हुआ दिखाया जाता है। पॉल उस मीट को काटने लगता है। इसके बाद वो उस पर मिर्च मसाले छिड़क देता है। फिर वो एक फ्लेम जलाकर उसे पकाने लगता है। अब वहाँ मौजूद सभी लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद पॉल सबके सामने उस मीट डिश को सर्व करता है। सभी मेहमान उसे पागलों की तरह खाने लगते हैं। वही ओई भी ये सब देखती रहती है। अब ओई पॉल को हराने के लिए वही नूडल बनाने लगती है जो उसने अपनी माँ से सीखे थे। अब वो सबके सामने उन नूडल को पेश करती है तो सभी लोगों को वो नूडल काफी अच्छे लगते हैं। वो लोग हाल ही में खाए हुई पॉल की मीट के टेस्ट को भी भूल जाते हैं। ये देखकर पॉल उन लोगों को एक सूप सर्व करता है। सभी लोग उस सूप को पीने लगते हैं। तभी पॉल ओई के पास जाता है और उससे कहता है कि देखो सभी लोग मेरी बनाई हुई डिश को कैसे चाव से पी रहे हैं। तुम ये भूल जाओ कि तुम मुझसे बेहतर शेफ हो। वही ओई चुप खड़ी होती है। वो पॉल की किसी भी बात का जवाब नहीं देती, क्योंकि ओई तो हमेशा से सिर्फ अच्छी शेफ बनना चाहती थी। वो कभी भी पॉल के साथ कम्पीट करने नहीं आई थी। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ आ जाती है। वो पॉल को अरेस्ट करने लगते हैं। पॉल उनसे पूछता है कि तुम मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो। तभी सबके फोन पर पॉल को वो वीडियो आ जाती है जब पॉल ने एक हॉर्नबिल को मार कर खाया था। सभी लोग पॉल को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। दरअसल ये वीडियो टोन ने लिंक की मदद से अपलोड करवाई थी,
क्योंकि टोन को भी अच्छा नहीं लगा था जब पॉल ने उस बर्ड को मारा था, लेकिन वो पॉल के सामने कुछ कह नहीं पाया था। अब पॉल ओई से कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब तुमने ही करवाया है ताकि तुम अमीर लोगों पर राज कर सको, लेकिन ओई फिर भी उससे कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप पॉल की बातें सुनती रहती है। अब पुलिस ऑफिसर पॉल को लेकर वहां से चले जाते हैं। पॉल के जाने के बाद ओई रोने लगती है। इसके बाद वो टोन से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो लिंग उसे बताता है कि हमने कुछ नहीं किया, बल्कि ये सब पॉल के ही कारनामों का नतीजा है जो आज उसे जेल जाना पड़ा, और ये तो तुम्हारे लिए अच्छा मौका है इन अमीर लोगों को एक बेहतर शेफ साबित करने का, जिसके बाद ये लोग सिर्फ तुम्हारे हाथ का खाना खाने आएंगे। ओई उनसे कहती है कि मैं कभी बेहतर शेफ नहीं बनना चाहती थी, मैं बस लोगों को बढ़िया खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन कंपटीशन के चलते मुझे पता चल गया है कि मुझे अपनी काबिलियत को अमीर लोगों को साबित नहीं करनी, बल्कि उन गरीब लोगों को अपने हाथों का खाना खिलाना जो महंगा और फैंसी खाना अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसा कहकर ओई वहां से जाने लगती है। अब एक बार फिर वो अपने पुराने रेस्टोरेंट में आ जाती है। वहां वो अपने पिता को देखती है। उन्हें देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है और उन्हें गले लगा लेती है। इसके बाद उसे समझ आ जाता है कि वो अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ेगी और अपना रेस्टोरेंट फिर से चलाएगी। अब वो अपनी फैमिली से पूछती है कि क्या उन्हें नूडल खाने हैं, तो वो लोग हाँ बोलते हैं। इसके बाद ओई नूडल बनाने लगती है और मेहनत करके अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की रेस में निकल पड़ती है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी ये मूवी पसंद आई होगी, क्योंकि इस मूवी से हमें ये तो जरूर सीखने को मिला है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने का हुनर है, तो कोई भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। कोई भी अमीरी या फिर गरीबी की रेखा आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। ओई का किरदार भी कुछ इसी तरह का था। ओई के अंदर टैलेंट होने के बावजूद भी उसे काफी फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप भी अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी के कदम चूमोगे। इसी के साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।